नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे कि जो ये है सेजेस है वो किंग पृथु को गिफ्ट करते हैं ब्लेसिंग्स। द ओशन ऑफर्ड हिम अ कॉन्च शेल फ्रॉम हर वीव्स। तो ओशन ने क्या दिया? एक बहुत बड़ा कॉन्च शेल दिया, मतलब एक शंख दिया ओशन ने। ठीक है, ओशन के पास में बहुत सारे शंख होते हैं, बहुत सारे कॉन्च शेल्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, यू विल ऑलवेज फाइंड सम कॉन्च शेल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लार्ज इन साइज। तो ओशन ने सबसे बड़ा कॉन्च शेल जो साइज में होता है वो किसको दिया? किंग पृथु को। हाँ, बहुत बड़ा था, तो उन्होंने गिफ्ट किया। ठीक है, अभी क्या हुआ? अब सारे सीज आए, माउंटेन्स आए, रिवर्स आए। उन्होंने क्या किया? दे मेड द वे फॉर किंग्स चैरियट टू पास एज ही डिजायर्ड। तो जैसे किंग पृथु जा रहे थे, मान लो ऐसे जा रहे हैं, तो सामने रिवर है, वो अपना रुख बदल देगी। ठीक है, अगर सामने ओशन है तो ओशन जगह दे देगा किंग पृथु को। तो जैसे श्री राम जी की कथा है, श्री राम जी में हमारे रामायण में श्री राम जी को जब ब्रिज बांधना था, तो श्री राम जी को तो ब्रिज बांधने की जरूरत ही नहीं थी। श्री राम जी ने बस समंदर को बोलना था, चल तू मुझे जगह दे दे, तू नहीं देगा तो मैं एक बाण में तेरे को सुखा दूंगा। So Sri Ram ji could have done that because he has all the power. Krishna, what he cannot do, he can do anything, right? But देनी थी ना, सेवा देनी थी, सारे बंदरों को, वानरों को सेवा देनी थी, हनुमान जी को सेवा देनी थी, स्क्विरल को सेवा देनी थी। तो श्री राम जी ने ये मार्ग नहीं अपनाया। बट ये सारे जो ओशंस होते हैं, नदियां होती है, वो कृष्ण भगवान के दास होते हैं। और दास क्या करता है? जब मास्टर वॉक करके आता है तो उसको जगह दे देता है, साइड हो जाते, साइड हो जाते। कोई चीफ मिनिस्टर विजिट कर रहा है, उसके पीछे 10 गाड़ियां, आगे 10 गाड़ियां, प्रोटेक्शन के लिए पूरी कॉन्वॉय चलती है। तो सब लोग ट्रैफिक बंद करके उनके लिए अलग से रोड दिया जाता है। किंग पृथु वैसे ही जा रहे थे, तो ऑन इस जर्नी नदियों ने उनका रास्ता नहीं रोका, ओशंस ने भी रास्ता नहीं रोका, यहाँ तक कि पहाड़ों ने भी रास्ता नहीं रोका। जैसे जैसे किंग पृथु जा रहे अपने रथ पे, रथ तो गिफ्ट किया है ना, तो उड़ के तो नहीं जाएंगे, रथ पे ही जाएंगे। तो रथ किसने गिफ्ट किया था? चैरियट किसने गिफ्ट किया था किंग पृथु को? कौन बताएगा? एलिगेंट चैरियट किसने गिफ्ट किया था? किसका दिमाग था एलिगेंट चैरियट का? चैरियट, ब्यूटीफुल चैरियट कौन गिफ्ट करता है? रथ।
रथ 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 किसने गिफ्ट किया था? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज आर्किटेक्ट, ही इज वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट एंड ही गिफ्टेड दैट रथ। तो किंग पृथु, बीच में नहीं बात करना। सो जैसे ही वो रथ से जा रहे थे ना, तो रथ से जाते जाते पहाड़ों ने जगह दी, नदियों ने जगह दी और ओशंस भी साइड हो गए। आज तक ऐसा कभी देखा है? आप कार से घाट में से कार चला के जाओ लेकिन पहाड़ हिलेगा नहीं आपके लिए, लेकिन किंग पृथु के लिए पहाड़ भी साइड हो रहे थे। दैट इज द पावर ऑफ पार्शियल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। So finally, different types of professional bards presented themselves before king to offer their prayers and praises in his service. बहुत सारे लोग आए जिन्होंने prayer offer की king को। Hearing the praises, King Prithu smiled and said with a voice as deep as rumble of the clouds. तो किंग पृथु की आवाज कैसी थी? डीप थी। डीप थी जैसे कि बादल गरजते हैं, आपने बादलों को ऐसे रब होने के बाद आवाज सुनी, गड़गड़ 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 ऐसे आवाज आती है, रंबल होती है। मतलब एक तो होता है धड़ाम करके दो बादल ऐसे तड़कना, वो आवाज अलग है। लेकिन एक आवाज होती है जहाँ पे बादल ऐसे घिसते एक दूसरे से, रंबल हो जाते हैं, जैसे मतलब आ रहे दूर से और एक दूसरे से घिस के एक आगे चला जाता है, एक पीछे रह जाता है, लेकिन घिसते घिसते जो आवाज निकलती है उसको कहते हैं रंबल ऑफ क्लाउड्स। तो वो वाली ऐसे डीप आवाज थी किंग पृथु की। तो किंग पृथु अभी काफी प्रसन्न हो गए थे कि हाय, मतलब लोगों ने उनके पास जो बेस्ट था वो दिया है। अगर मेरे पास 10 रुपीज है और मैं 10 के 10 रुपीज देती हूँ, तो दैट इज द बेस्ट आई कैन गिव टू कृष्णा। If you have 10 rupees and you are giving 2 rupees, then that is the best that you are giving, because rest you might be giving it to your family, you might be giving it to another society. तो डिपेंड करता है, हर एक का बेस्ट अलग अलग होता है। तो अब ये सारे डेमिगॉड्स ने जो भी दिया था ना, उन्होंने अपने पास से सबसे बेस्ट गिफ्ट निकाल के दिया था। तो किंग पृथु काफी प्रसन्न हो गए थे, और जैसे ही उन्होंने प्रेयर्स सुने ना, तो उनको और भी अच्छा लगा। तो बड़ी ही डीप आवाज में बोले कि माय डियर जेंटलमैन, I am not worthy of this praise because I have not demonstrated the qualities you have described. तो जो प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गुणगान किए थे, हालांकि लॉर्ड विष्णु के गुणगान चल रहे थे। अब किंग पृथु ने अपनी महानता सिद्ध नहीं की है अभी तक, अभी तो प्रकट ही हुए हैं। किसी को पता भी नहीं किंग पृथु क्या महानता दिखाने वाले हैं। तो किंग पृथु ने सीधे बताया कि मुझे ऐसे लगता नहीं आपने जो भी मुझे प्रेज किया है मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। कहते आई हैव नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? आप कराटे सीखते हो और कराटे का स्टेज पे जब आप शो करते हो, सारे मम्मा पापा आ जाते हैं सारे बच्चों के देखने के लिए कराटे का शो, तो छोटे छोटे आप अलग अलग कला दिखाते हो, कराटे के कताज दिखाते हो। आप अगर योगा में हो, योगा आसन दिखाओगे स्टेज पे, उसको कहेंगे योगा डेमोन्स्ट्रेशन। आप डांस सीखते हो तो डांस डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामा सीखते हो ड्रामा डेमोन्स्ट्रेशन। वैसे किंग पृथु ने बोला मैंने तो कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि मैं किसी भी तारीफ के काबिल हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। कहते कि आई डू नॉट विश फॉर योर वर्ड्स टू बी फ्रूटलेस, मेरी इच्छा नहीं है कि आपके वर्ड्स वेस्ट चले जाए। सो इट इज बेटर टू ऑफर दिस प्रेज टू समवन हु इज डिजर्विंग। कहते इससे अच्छा आप इतनी मेरी तारीफ कर रहे हो, इतने मेरे गुणगान गा रहे हो, इससे अच्छा आप किसी और के गुणगान गाओ जिसने अभी तक कुछ करके दिखाया है। मैंने अभी तक कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, तो आप अपने वर्ड्स वेस्ट मत करो। देखो कितनी बड़ी बात है, आजकल लोग भूखे रहते हैं तारीफ के लिए, सबको तारीफ चाहिए होती है। और कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में लोगों को सर्टिफिकेट नहीं देता, कोई अवार्ड नहीं देता, उनको कभी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देंगे तो लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं। कुछ लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, कैसी कंपनी है, ये नहीं देते वो नहीं देते। स्कूल में भी कभी कभी अगर 10 लोग रनिंग रेस में है, सिर्फ विनर को दिया प्राइज, तो सेकंड रैंक थर्ड रैंक जो रनिंग में आया वो बोलेगा हमें नहीं दिया। सेकंड थर्ड को दिया तो बाकी बोलेंगे हमें पार्टिसिपेशन के चॉकलेट तो देने चाहिए थे, हमने पार्टिसिपेट तो किया ना। तो सबको कुछ ना कुछ रिकग्निशन चाहिए, किसी ना किसी को चाहिए कि कोई तो मुझे देखे और बोले कि तुमने ये किया, बहुत अच्छा किया, सबके अंदर होता है। लेकिन किंग पृथु इज द पार्शियल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ही डिड नॉट हैव सच काइंड ऑफ। ये फर्क है भगवान में, भगवान संपूर्ण होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं, और हम संतुष्टि के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। मराठी में वो कौन सा है, जैसे ठेवेली तैसे चिरावे मनी असू द्यावे समाधान। सो व्हाट हैपेंस इज, आपको जैसे भगवान ने रखा है वैसे रहना चाहिए,
और मन में समाधान रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। बट दिस नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। ऐसे नहीं हो सकता कि हमने बोला और नेक्स्ट डे हमें किसी ने गिफ्ट नहीं किया तो हम रो पड़े या हमें बुरा लगा। आपको हर रोज एक डायरी लेनी पड़ेगी। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू। जैसे हमारी ये है जीविका है, जीविका कितनी बार लिख के मुझे दिखाती है हर बार कि माता जी मैंने थैंक यू कृष्णा लिखा है, थैंक यू कृष्णा। जीविका हर रोज लिखती है थैंक यू कृष्णा। उससे पता चलता है कि जीविका कैसे समाधानी रहती है, उसको सीक्रेट पता चल गया है। अगर जीविका को पिज्जा चाहिए और जीविका को पिज्जा नहीं मिला तो भी वो संतुष्ट रहेगी, वो रोएगी नहीं कि मेरे को मम्मा ने पिज्जा नहीं दिया, मेरी मम्मा बिल्कुल ही मेरी बात नहीं मानती, ऐसे कभी नहीं बोलेगी। उसको तो सीक्रेट पता चल गया हैप्पी रहने का। तो इतनी छोटी बच्ची है जीविका, उसको सीक्रेट पता चल गया हैप्पी कैसे रहना है, संतुष्ट रहना है। ये भगवान की क्वालिटी है, ये कोई हम अपनी क्वालिटी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। अब किंग पृथु ऑलरेडी ही इज वेरी संतुष्ट इन हिज ओन स्पेस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गिफ्ट दे दो, आप तारीफ करो। आप तारीफ नहीं करोगे तो भी किंग पृथु को पता है कि ही प्रकट ही हुए हैं बहुत बड़ा काम करने के लिए। वो कह रहे मेरे को काम करने दो, फिर तारीफ करनी है करते रहना, अभी तक तो वेस्ट मत करो वर्ड्स। आज तक ऐसा कोई मिला है जो स्टेज पे जाएगा और बोलेगा कि जी आप मुझे ट्रॉफी तो दे रहे हो, ये ट्रॉफी वेस्ट क्यों कर रहे हो, मुझे तो लगता भी नहीं मुझे मिलनी चाहिए ट्रॉफी। आज तक कोई ऐसा बोला है? नहीं बोलता ना। हालांकि भक्तों के अंदर ही विनम्रता मैंने देखी है, काफी बार मैंने देखा है बड़े बड़े फंक्शंस में ना, भक्तों को कुछ कुछ लोग ऐसे रिकॉग्निशन देते हैं और भक्त कहते हैं मत बुलाओ मत बुलाओ। कुछ भक्त तो हॉल में आते ही नहीं है, बाहर के बाहर खड़े हो जाते हैं, उनका नाम बुला बुला के परेशान हो जाते हैं स्टेज पे। कहते हैं अरे ये प्रभु जी, वो प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी कहाँ है, प्रभु जी आए नहीं लगता है, चलो साइड में करो। और वो प्रभु जी वहीं पे रहते हैं दरवाजे पे पीछे, नाम भी सुन रहे होते हैं, अंदर नहीं आते गिफ्ट लेने के लिए। ये भगवान वाली क्वालिटी है, जहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलता है तो आपको लगता है क्या जरूरत है कृष्णा का। समंदर से पानी दिया, उसी में अर्घ्य दिया, समंदर से ही पानी लिया, अर्घ्य दिया, ऐसे करके ऐसे ही तो कर रहे हैं। इतू सा तो भगवान को दे रहे हैं, उसके लिए इतनी बड़ी ट्रॉफी लेना, इतना बड़ा सर्टिफिकेट लेना, इतना बड़ा पैकेट लड्डुओं का लेना, क्या है, ऐसे लगता है कुछ भक्तों को। सो धीरे धीरे करके भगवान की ये क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है। जो हर रोज हरी कथा सुनता है उसके अंदर तो आती है, वो बहुत संतुष्ट रहने लगता है, वो किसी के तारीफ का मोहताज नहीं रहता। तारीफ के मोहताज रहना मतलब क्या? आप मेरा ग्लोरिफिकेशन करोगे तो मैं खुश रहूंगा, नहीं करोगे तो मैं नहीं खुश रहूंगा। आपने तो रिमोट कंट्रोल पकड़ा दिया किसी के हाथ में। तो भगवान की, हम भगवान के अंश है, मामैवांश जीवलोके जीव भूते सनातन। हाँ, कृष्णा के अगर अंश है तो कृष्णा की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज तो हमारे अंदर लाना बनती है, नहीं बनती? नहीं तो हम किस हक से बोलेंगे हम कृष्णा के बच्चे हैं? हम तो बोल ही नहीं सकते हम कृष्णा के बच्चे हैं, हमें तो कृष्णा का लेना ही नहीं है कोई गुण। वी हैव टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड ऑन डेली बेसिस, क्योंकि ये भगवान का गुण है। ठीक है, अभी क्या होता है कि उन्होंने बोला कि ये आपके वर्ड्स जो है ना बचा के रखो। इफ इन द फ्यूचर आई डिस्प्ले दिस डिवाइन क्वालिटीज यू मे ऑफर मी सच प्रेज अगेन। कहते फ्यूचर में ऐसी कोई डिवाइन क्वालिटीज मैंने अगर दिखाई ना आपको किंग पृथु के अवतार में, तो मुझे वापस प्रेयर ऑफर करना या फिर प्रेज ऑफर करना, ये वाली तारीफ ऑफर करना। अभी तो मत करो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सो डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड डू नॉट ऑफर डिवाइन प्रेज टू ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। जो डिवोटीज होते हैं ना, इसलिए प्रभुपाद कहते थे, देखो प्रभुपाद जो बोलते हैं ना हवा में नहीं बोलते, प्रभुपाद के पास शास्त्रों का बैकअप है। प्रभुपाद ऐसे कभी भी अपनी मर्जी से बोलेंगे नहीं, उसकी तारीफ मत कर, ऐसे नहीं बोलते। प्रभुपाद को पता है, भागवतम में ही लिखा है कि भक्त जो होता है कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता। भक्त किसकी तारीफ करता है? ही विल ऑफर ओनली टू डिवाइन पर्सनालिटीज। भक्त जो ग्लोरिफिकेशन ऑफर करता है ना, वो डिवाइन पर्सनालिटीज को ऑफर करता है। इसलिए हम व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं, गुरु के लिए ऑफरिंग्स देते हैं, जन्माष्टमी में कृष्णा के लिए ऑफरिंग्स देते हैं, बैक टू गॉडेड में बड़ी सारी पोएट्रीज ऑफर होती है मैगजीन में। सो भक्त जो होता है डिवाइन पर्सनालिटीज को ऑफरिंग देता है वर्ड्स की, नॉर्मल लोगों की तारीफ नहीं करता, भक्त को शोभा नहीं देता। प्रभुपाद कहते थे जो नॉन डिवोटीज होते हैं उनकी तारीफ भी मत करो और उनको बुरा भी मत बोलो, जस्ट डोंट हैव एनी कमेंट अबाउट देम। द मोमेंट यू हैव पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट, कोई भी कमेंट आपके मन में होगा ना,
इट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग ऑन देम। क्या करना है मेडिटेशन करके? मेडिटेशन करके होगा क्या? फायदा तो है नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो है कृष्णा के शरण जाना है, गोलोक जाना है, वैकुंठ जाना है। इससे बेटर तो कृष्णा के चरण कमलों को याद करो, प्रभुपाद को याद कर लो। प्रभुपाद को याद करोगे, प्रभुपाद के पास तो पहुंचेंगे एटलीस्ट, प्रभुपाद तो हमें लेके जाएंगे कृष्णा के पास। बाकी जगहों पर किसी को अच्छा बोलो या किसी को बुरा बोलो, अल्टीमेटली आप कृष्णा के चरण कमलों को छोड़कर कहीं और ही ध्यान जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, किंग पृथु कहते कि जब भी मैं ऐसा कुछ करूंगा ना, तब आप मुझे डिवाइन प्रेजेस ऑफर करना, अभी तो मत करो। और यहाँ पे प्रभुपाद बताते भी है कि भक्त कभी भी डिवाइन जो प्रेजेस होता है वो सिर्फ डिविनिटी को ही ऑफर करता है, डिवाइन पर्सनालिटीज को, ऐसे किसी को नहीं। जैसे कल को कोई उठेगा बोलेगा मुझे वो हिप हॉप डांसर बहुत पसंद है, मुझे वो सिंगर बड़ा पसंद है, अब ये सुनकर प्रभुपाद सोचेंगे आप भूल गए मैंने क्या बताया है आपको। सो ऑलवेज रिमेम्बर, इफ यू आर अप्रिशिएटिंग एनी पर्सन अदर देन कृष्णा और कृष्णाज बोनाफाइड डिवोटीज, देन यू आर जस्ट मेडिटेटिंग ऑन देम एंड दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि ना उन्होंने आपके पास आना है, उनके पास सिद्धि नहीं है, वो आंखें बंद करेंगे, आपका नाम लेंगे, ना उन्होंने आपके घर में प्रकट होना है, ना आपने उनका नाम लेना है आंखें बंद करना है, ना आपने उनके यहाँ पे प्रकट होना है। आप मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है ऐसे किसी और का ग्लोरिफिकेशन करके। सो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड ओनली ऑफर प्रेजेस टू डिवाइन पर्सनालिटीज, ऐसे किसी को भी ऑफर नहीं करते, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को तो पक्का ऑफर नहीं करते, ठीक है। So Brahmanas were delighted to hear the king speak like this. हाँ, प्रभुपाद ने ये तो पक्का बोला है, वैष्णवों के गुणगान करो। वैष्णव नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं होते, ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स नहीं होते वैष्णव। आज अगर हम गौर किशोर दास बाबा जी का नाम लेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का नाम लेंगे, षड गोस्वामियों का नाम लेंगे, और हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी का नाम लेंगे, इनका नाम लेते ही इनके गुण हमारे अंदर आते। आपको उनकी बायोग्राफी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, you just take their name and you are connected to them, क्योंकि they are as good as Krishna for us. They are not Krishna, however they are always present around us, they immediately connect with you, they are around us. वो गोलोक में भी प्रेजेंट है और वो भौतिक जगत में भी प्रेजेंट है। आप जैसे उनका नाम लेते हो ना, उनका सारे गुण जो होते हैं हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ग्लोरीफाई आचार्यास, ग्लोरीफाई आचार्यास। जितना ग्लोरीफाई करोगे, हमारे ये थोड़ा सा भगवत गीता वगैरह खत्म हो जाएगा ना, वी विल स्टार्ट टेकिंग वैष्णव आचार्य की बायोग्राफी लेना शुरू करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कितने महान महान ये सारे व्यक्तिमत्व है, ये कोई साधारण लोग नहीं है। अगर हमें कोई रोल मॉडल चाहिए ना, तो रोल मॉडल इनकी तरह होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते थे वैष्णवों के गुणगान करो, उस गुणगान को करके आपके अंदर विनम्रता आएगी, अच्छे अच्छे गुण आएंगे। बाकियों के गुणगान करोगे ना, उनके अंदर नॉनवेज खाने की हैबिट होगी, आपके अंदर मन करेगा, उनके अंदर 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक करने की इच्छा होगी, आपके अंदर वही इच्छाएं आ जाएंगी। क्या फायदा हुआ, खुद की पाव पे कुल्हाड़ी मार ली। सो devotees of Lord offer praises only to divine personalities, not to ordinary human beings. The Brahmanas were delighted to hear the king speak like this. जैसे किंग पृथु ने बड़ी ही गंभीर आवाज में बात की ना, तो ब्राह्मणों को उनकी आवाज सुन के बड़ा अच्छा लगा था। एक तो देख के बड़ा अच्छा लगता है भगवान को, भगवान है भी ऐसे वाटरमेलन की तरह स्माइल करने वाले, बड़े सुंदर है भगवान। लेकिन भगवान जब बात करते हैं तो देखो और भी अच्छा लगता है, उनकी आवाज सुनने में कितना मजा आता होगा। आज तक हमने मंदिरों में कृष्णा को देखा है, बलराम जी को देखा है, राधा रानी को देखा है, किसी दिन उनकी मधुर आवाज सुनने को मिली ना, चक्कर आके गिर जाएंगे, इतनी सुंदर आवाज होगी उनकी। मुझे याद है वृंदावन में एक भक्त थे, उन्होंने बताया था, वो लोग लोकलाइट्स ही है, तो वो लोग टेरेस पे सोते थे, टेरेस पे सोते थे तो नीचे निधिवन है, और वो रात को सोते थे, गर्मियों में सब लोग पूरी फैमिली टेरेस पे सोती थी, निधिवन के पास ही उनका घर है। और रात को ना उनको हर रोज वो पायल की आवाज सुनाई देना, छुन 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 करके। अब वो जो माता जी मेरी पहचान की थी, उन्होंने बोला कि मैं छोटी थी, 5 ऐसे 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में थी, मेरे को उठ को देखने का मन करता था, लेकिन नीचे सारा अंधेरा, उस जमाने में लाइट्स नहीं थे इतने सारे, आजकल तो बहुत लाइट्स आ गए, लेकिन उस जमाने में लाइट्स नहीं थे, कहते हम छोटे थे तो। लेकिन हमें छुन 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 आवाज सुनाई देना रात को। मैंने जैसे उठ के देखना, पापा ने उनके बोलना चल सो जा, राधा रानी जा रही होगी, गोपियां जा रही होंगे, कृष्णा भाग रहे होंगे।
सो जा, डिस्टर्ब मत कर उनको, सो जा। तो उनका देखो फेथ कितना स्ट्रांग था, दे नेवर क्वेश्चनड। वही बाकी आप ग्रीनविच विलेज के अमेरिका के लोगों को छोड़ दो वहां पे जो कृष्णा पे भरोसा नहीं करते, वो भूत 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 करके भाग के चले जाएंगे so that is the difference. You some devotees they believe so much in Krishna that they are like कि नहीं नहीं उनको डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन जो नहीं बिलीव करता वो तो भूत भूत करके भाग के चला जाए। सो जब भी ब्राह्मणस जो थे ना, वो भगवान की आवाज सुनकर, अब वहां पे वो जो माता जी थी उन्होंने तो कृष्णा की बांसुरी की आवाज भी सुनी थी। एंड सिंस द डे शी हैज हर्ड दैट कृष्णा की बांसुरी की आवाज, वो भूल नहीं पाया है वो बांसुरी की आवाज। एंड उस दिन से wherever she goes she cannot forget that, every time she sleeps she remembers that and she goes to sleep, when she wakes up she remembers that and she wakes up. So that is the difference. अब सोचो भगवान की बांसुरी की आवाज अगर आपकी नींद को उड़ा देती है, सिर्फ पायलों की छुन 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 एट द एज ऑफ 70s 60s में भी आपको याद है बचपन में सुनी हुई, तो भगवान की आवाज सुनेंगे तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे वैसे नारद मुनि जी ने एक बार आवाज सुनी थी भगवान की, और नारद मुनि जी होश खो बैठे थे, वो पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, पागलों की तरह। तो ये ब्रह्मा जी ने सुना था तप, तप, दो ही वर्ड सुने ब्रह्मा जी ने, तप। ब्रह्मा जी कंफ्यूज थे, करूँ क्या, मैं तो आ गया हूँ कमल के ऊपर, लेकिन मैं करूँ क्या। तप आवाज सुनी, ब्रह्मा जी पागल हो गए, कौन है, मुझे देखना है, मुझे सुनना है। ही कुडंट सी कृष्णा। नारद मुनि जी के साथ भी वैसे हुआ, दिखे वापस मिले नहीं। ध्रुव महाराज के साथ ऐसे हुआ, ध्रुव महाराज के हार्ट में दर्शन कर रहे थे ध्रुव महाराज, कृष्णा निकल के बाहर आ गए, अंदर देखा, अंदर लाइट ऑफ हो गई, कहाँ है कृष्णा, बाहर है कृष्णा। So, and then he couldn't see Krishna once he spoke and he went. Then ध्रुव महाराज 36,000 साल तक तड़पते रहे कृष्णा को देखने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। So that's what happens. So जब पृथु महाराज बात की ना, तो सारे सेजेस ना हक्के बक्के रह गए, इतने खुश थे ना। कंटेंट तो रहने दो, क्या बोला भगवान ने वो दूर की बात, आवाज सुनने को मिल रही है, इतना बड़ा भाग्य। हम तो पूरी लाइफ वेट करेंगे कृष्णा की आवाज सुनने को मिले। कृष्णा की आवाज होगी कैसे, कितनी सुंदर होगी, राधा रानी की तो आवाज इससे भी मीठी होगी। हमारी आवाज देखो बचपन में मीठी थी, अभी जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं आवाज फटती जा रही है। तो ऐसे उम्र बढ़ती है तो गला भी फटता जाता है। लेकिन राधा रानी, कृष्णा, बलराम जी, इनकी आवाज कभी नहीं, दे आर ऑलवेज यंग, 17 ईयर्स के, बड़े मधुर मधुर आवाज होती है इनकी। ब्राह्मण बहुत डिलाइटेड थे। दिस वॉज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रीवियस किंग वेन्ना वेन्ना के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वेना के साथ कंपेयर करेंगे, कहाँ किंग पृथु, इतना ऊपर, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है, दिन और रात का फर्क है। वेन्ना कहा सबका खून करने वाला, पृथु महाराज कहा इतने गंभीर और इतने विनम्र। पृथु महाराज की जगह अगर वेन्ना को कोई गिफ्ट करता ना, वेन्ना ने बोला था एक छाता लाया और क्यों नहीं लाया, वरुण देवता को बोलना था एक ही अम्ब्रेला है, तो इतना गरीब है, दूसरा क्यों नहीं था। फिर किसी ने चैरियट दिया, विश्वकर्मा को बोलना था एक चैरियट नहीं मुझे 2 दे दो, 2 दिए होते तो बोलता चल जाओ अपना घर खोलो, दिखाओ कितने मैन्युफैक्चर कर सकते हो, गिव मी 100 चैरियट्स। ऐसा तो वेन्ना था, लेकिन पृथु महाराज संतुष्ट, संतुष्ट। that is the quality of a highly elevated person. So the king continued to advise his citizen. किंग पृथु महाराज जो थे ना, वो एडवाइस कर रहे थे सिटीजन्स को। An intelligent man would never allow his followers to praise him for qualities he doesn't have. Such a beautiful sentence. बोलो मेरे सामने, an intelligent man would never allow his followers to praise him for qualities he doesn't have. An intelligent man would never allow his followers praise him for qualities he doesn't have. Praising a person for what he might become
or what he might become. Simply foolish and nothing but cheating. Simply pollution but nothing but cheating. आप समझ में आया? एक इंटेलिजेंट इंसान होता है जो उसके अंदर गुण नहीं है उसकी तारीफ नहीं करने देगा। लेकिन अभी देखो अमेरिकन कल्चर क्या कहता है, अमेरिकन कल्चर कहता है कुछ भी हो जाए बच्चे की तारीफ करो। बच्चे ने सर्कल ड्रॉ किया, वाह ब्यूटीफुल सर्कल। बच्चे ने छोटा सा कुछ किया, वाह। अब वो लोग ऐसे करके बड़े करते हैं बच्चों को, कुछ भी हो जाए वाह वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बच्चे को इतनी आदत पड़ जाती है ना तारीफ सुनने की। अब वो जॉब करने लग जाता है, उसका बॉस कहता है बस इतना सा काम किया 2 घंटे में, और करना चाहिए था। वो हैंडल नहीं कर पाता, फिर वो रोता है, जॉब करना जाता है, फिर वो छोड़ देता है पहला जॉब, फिर दूसरा जॉब छोड़ता है। तो वहां पे 16 साल के बच्चे जब घर छोड़ के जॉब करने जाते हैं, 16 से लेके 22 की उम्र तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 ईयर्स होते हैं। 16 से लेके 22 की उम्र तक बच्चे 15 से 20 जॉब छोड़ चुके होते हैं। दैट इटसेल्फ शोज कि उनकी सहनशीलता धीरे धीरे 16 की उम्र के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। 16 से पहले उन्होंने कभी सहनशीलता पे काम ही नहीं किया। टॉलरेंस इज अ वर्च्यू। जो वर्च्यू होता है ना वो हमेशा संगोपन करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। सहनशीलता की आदत होनी चाहिए। माँ डांटती है, सहन करो। पापा डांटते हैं, सहन करो। टीचर डांटती है, सहन करो। बजाय इसके कि टीचर की गलती निकालो, मम्मा की गलती निकालो, पापा की गलती निकालो। लोगों की गलती निकालने से पहले दोस्तों के मम्मा की गलती निकालो, आंटी की गलती निकालो, अंकल की गलती निकालो, बुआ की गलती निकालो, चाची की। किसी किसी को आदत होती है ना घर में जनानियों का काम करने की, वो देखो रिलेटिव्स ऐसे है वैसे है। तो होता क्या है ना कि आप दूसरों की गलती निकालते हो तो आपका वर्च्यू डेवलप नहीं होता। आपके पास जो सहनशीलता का जो एक वर्च्यू होना चाहिए, गहना होना चाहिए, वो ऐसे ऐसे ब्रशअप नहीं होता। अब ब्रशअप नहीं होता तो नेचुरली बड़े होने के बाद बॉस डांटेगा, कोई ना कोई आकर डांटेगा। अगर कुछ नहीं ना तो रोड पे कोई ओवरटेक करके जा रहा होगा, जाते जाते वो डांट के चला जाएगा। सहनशीलता आपकी कहीं ना कहीं तो टेस्ट होगी आपकी। कृष्णा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कृष्णा तो आपकी सहनशीलता को फर्निश तो करेंगे ही करेंगे। अब कृष्णा कहीं ना कहीं से तो भेजेंगे आपके लिए ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस। लेकिन आपने अगर सहन नहीं किया तो कृष्णा को बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस भेजने पड़ेंगे जिससे कि सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। तो अमेरिका के बच्चों के सहनशीलता 16 की उम्र के बाद बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। 20 to 23 तक जाकर कहा उनके पास परिपक्वता आती है सहनशीलता में। क्यों 15-20 जॉब छोड़ोगे तो 15-20 बॉस की गाली भी तो खाई होगी, तब जाके उनकी सहनशीलता बढ़ जाती है। फिर जाके कहीं एक स्टेबल कुछ ना कुछ काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग नौकरी में करते हैं, कुछ लोग अपना अपना काम करते हैं। हरी हरी बात नहीं करना बीच में। सो होता क्या है कि आई कांट हियर यू। सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपने पास जो क्वालिटी नहीं है ना उसकी तारीफ करने मत दो। सो वी शुड नॉट कॉपी व्हाट इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका। इंडिया में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। नर्सरी में बच्चा अगर ए की जगह बी लिख देता है, बी की जगह सी लिख देता है, तो टीचर उसको हाथ पकड़ के जब तक वो सही नहीं लिखता ना कराती रहती है, कराती रहती है। घर में भी थोड़ी बहुत डांट पड़ती है। इट इज ओके, बट डू नॉट अलाउ एनीबडी टू प्रेज यू इफ यू थिंक दैट यू डोंट डिजर्व इट। एज सिंपल एज दैट। वेट मत करो, भूखे मत रहो। इसको कहते हैं आप भूख नहीं रखनी है कि कोई आके मेरी तारीफ करे। पे आप देखो, हैंडराइटिंग निकालो, देखो मेरी हैंडराइटिंग मेरी आंखों को अच्छी लग रही है क्या मैं अपने स्टैंडर्ड्स में फिट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। अगर आप अपने हैंडराइटिंग से हैप्पी हो ना तो डो स्टॉप इम्प्रूविंग। गारंटी है किसी को भी अपनी हैंडराइटिंग परफेक्ट और बहुत सुंदर नहीं लगती। इसका मतलब देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको लग रहा है मेरी हैंडराइटिंग मैंने बहुत सुंदर लिखी है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे भी बेटर हो सकती है, तो प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। आप अपना मेजरिंग स्केल बनाओ, आप अपने आप को ग्रेड करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेट मत करो कि कोई आके बोलेगा आपकी हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर है तब जाके आप, नहीं तो आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। आपने तो वापस प्रैक्टिस ही नहीं करना है। मुझे मैम ने बोला, आंटी ने बोला, मम्मा ने बोला,
पापा ने बोला, दादी ने बोला, नानी ने बोला हैंडराइटिंग अच्छी है, बस अब मैं 1 महीने के लिए प्रैक्टिस नहीं करूंगा। बंद हो गया ना आपका, तो ग्रोथ ही बंद हो गया, प्रोग्रेस ही बंद होगी। अपने आप को ये करते रहो, चेक करते रहो कि मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। आपको अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव करो। नहीं अच्छा लग रहा, प्रैक्टिस करते करते इंप्रूव करो। बट यू बी योर ओन जज। आप अपने आप को जज करो, दूसरों का लिए वेट मत करो। और ऐसे कोई आके तारीफ करेगा ना, आपको तो पता भी नहीं है ना कि मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि डू नॉट अलाउ। प्रभु किंग पृथु कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि कोई आपकी अगर अननेसेसरी तारीफ करता है ना, तो वो तारीफ लो मत, क्योंकि अगर आप डिजर्व नहीं करते। किसी को भी ऐसे प्रेज करना सिंपली फुलिशनेस होगी। ऐसी फोकट की तारीफ खाना भी फुलिशनेस ही है, ठीक है। सो एज एन ऑनरेबल पर्सन doesn't like to hear about his shortcomings. A modest person doesn't like to hear about his own praise. देखो कितना सच बोला है। एक जो ऑनरेबल पर्सन होता है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ऑनरेबल हम बोलते हैं ना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऑनरेबल आईपीएस ऑफिसर, ऐसे बोलते, ऑनरेबल बोलते हैं हम लोग, ऑनरेबल जज। ऑनरेबल मतलब रिस्पेक्टेबल। तो ऐसे जब हम डेजिग्नेशन लेके बोलते हैं ऑनरेबल, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह मेरा प्रीफिक्स बोलना बनता है। अब कोई पीएचडी होगा, ऑनरेबल डॉक्टर सो एंड सो, तो उसको लगेगा अरे वाह मुझे डॉक्टर बोला, बोलना ही चाहिए, मैंने पीएचडी करी है, मुझे डॉक्टर नहीं बोला, मुझे गुस्सा आता है। सो व्हाट हैपेंस, जो ऑनरेबल होता है ना, उनकी तारीफ करे ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो मॉडेस्ट होता है, मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, उसकी कोई तारीफ करता है ना, उसको लगता है मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं, मैं कहाँ मुंह कहाँ छुपाऊं, मुझे मुझे नहीं, मेरी मेरी तारीफ मत करो, बस बाकी जो करना है करो। सो दैट इज द मॉडेस्ट पर्सन का होता है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी थे, ठीक है। 2 तरीके की तारीफ होती है। अब प्रभुपाद लीलामृत कोई लिखेगा, वो तारीफ क्यों हो रही है? प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के कई सारे सन्यासी, करोड़ों करोड़ों जितने सन्यासी होने वाले, आने वाले समय में 10,000 सालों में करोड़ों करोड़ ब्रह्मचारी होने वाले, आने वाले 10,000 सालों में वो मोटिवेट होंगे। वो वाली तारीफ अलग ही है। लेकिन दूसरी तारीफ होती है, तो उसमें प्रभुपाद ये नहीं बोलेंगे अरे मेरी तारीफ मत करो। प्रभुपाद विल से ओके यू राइट लीलामृत, एंड इफ इट मोटिवेट्स डिवोटीज टू डू अ जॉब लाइक मी ओनली, मैंने 600 टेम्पल खड़े कर दिए, बाकी डिवोटीज 1800 टेम्पल खड़े कर दे, कितना भला होगा। सोचो पूरे इंडिया में 10,000 टेम्पल हो जाए, तो भी एक टेम्पल विल केटर टू 1 लाख पीपल, तो भी हमारी पॉपुलेशन कवर हो सकती है। अभी बड़े कम टेम्पल्स है, हमारी पॉपुलेशन ही कवर नहीं हो रही है। वी नीड मोर देन 10 लाख टेम्पल्स इन इंडिया, एंड वी आर नॉट हैविंग दैट 10-20 lakhs का। तो भक्तों को कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, भक्तों ने मॉनिटरीली अच्छा होना चाहिए। पहले जमाने में राजा होते थे, एक एक राजा, जी हमारे वृषभानु राजा कितने बनाए थे, वज्र कितने बनाए थे? 18 टेम्पल। तब तो पूरा विनाश हो चुका था, फिर भी 18 बनाए थे। सो भक्तों की जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा टेम्पल बनाए। इतनी इतनी आबादी बढ़ रही है पृथ्वी पे, वी नीड सो मेनी टेम्पल्स, बट वी आर नॉट मेकिंग इट। एवरीबडी इज बिजी, अपने ही परिवार का पेट नहीं पल रहा, बाकियों का क्या पालेंगे। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क दैट डिवोटीज शुड डू। इसलिए पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करो, अच्छे से, जस्ट लाइक पहले जमाने के किंग्स जो काम करते थे, वैसे वाले काम करने की इच्छा रखो। ऐसे टेम्पल्स छोड़ के जाना है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग भक्त आकर वहां पे भगवान के दर्शन कर पाए। अगले 10,000 साल का जो सुनहरा पीरियड है ना, गोल्डन पीरियड, दैट शुड बी फिल्ड विथ ऑल द टेम्पल वर्शिप, हरिनाम संकीर्तन सब कुछ होना चाहिए। सो नाउ अभी क्या होता है ना कि ऑनरेबल लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन डिवोटीज को अच्छा नहीं लगता, जो मॉडेस्ट होता है। कुछ कुछ डिवोटीज को चाहिए होता है, अभी तक तो उनकी भक्ति जर्नी में होती है, लेकिन कुछ डिवोटीज पे अगर जगन्नाथ दास बाबा जी की कृपा हो गई होगी, गौर किशोर दास बाबा जी की कृपा हो गई होगी, वंशी दास बाबा जी की कृपा हो गई होगी, और हमारे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इनकी कृपा हो गई होगी ना ऑलरेडी इन आचार्यों की, तो वो डिवोटीज अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करेंगे। प्रभुपाद इसलिए सुनते थे क्योंकि इट मोटिवेट्स ऑल द डिवोटीज। ऐसे किसी का मोटिवेशन बनना है तो अपनी तारीफ पुटअप करो,
लेकिन बिना अपने लिए ही, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना है तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ प्रेज फॉर हिज एक्टिविटीज, ही हैज नॉट इवन डन। डिवोटीज को तो अच्छे काम किए हुए की तारीफ करते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। अब जो काम किया ही नहीं उसकी कोई तारीफ करेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा बहुत ही बुरा लगता है। इट इज इंसल्टिंग फॉर अ डिवोटी, डिवोटी डजंट लाइक। देयरफॉर हाउ कैन आई आस्क यू टू कंटिन्यू सच चाइल्डिश प्रेज। किंग पृथु ने बोला ये बचपना मैं कैसे आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आप मेरी तारीफ किए जा रहे हो, मैं कैसे आपको, ये तो बटरिंग हो गया फिर। तो कुछ लोगों को बटरिंग अच्छी नहीं लगती। सो बिकॉज किंग पृथु हैड नॉट येट परफॉर्म्ड एनी सच एक्टिविटी, he did not see any reason for praise and worship। उन्होंने अभी तो कुछ किया नहीं था, कुछ करते हैं तो ठीक है सुन सकते हैं तारीफ, कुछ नहीं किया तो प्रेज वर्शिप अच्छी नहीं लगी। King Prithu showed by example that one should not accept praise without proper qualification। बोलो, one should not accept praise One should not accept without praise proper qualification। without proper One qualification. should not accept praise One should not accept praise without proper qualification। without proper qualification. One should not accept praise One should not accept praise without proper qualification। without proper मैं qualification. बताऊं ये ना हमें बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचा रहा है। इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, वो वेट करते हैं पता है किसी का कि कोई तो आके मुझे अच्छा बोले, और जब कोई बोलता नहीं ना तो लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, अकेले में बैठ के रोते हैं। तो प्रभुपाद और किंग पृथु ना हमें वो स्टेज पे जाने से पहले ही हमें ये कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि एक टाइम आएगा लाइफ में जब आप वेट करोगे कोई मेरी तारीफ करे, और तब कोई नहीं करेगा ना तब आप बहुत रोओगे। तो वो वाला टाइम आने से पहले ही बोल रहे हैं कि अपने मन से इच्छा ही निकाल दो कि कोई मेरी तारीफ करे, चाहे डिजर्व करते हो ना करते हो, मन से इच्छा निकाल दो। एक बार आप डिजायरलेस हो गए ना, इच्छा ही चली गई ना कि कोई मेरी तारीफ करे, आप इतने फ्री होके काम करोगे ना, इतना फ्री होके आपका पेंटिंग फ्री फ्लोइंग होगा, डांसिंग फ्री फ्लोइंग होगा, आपका हैंड राइटिंग सुंदर हो जाएगा, सब कुछ इतनी सुंदरता आ जाएगी ना उसमें, मानो भगवान आके, सरस्वती माता आके आपको गाइड कर रही है अंदर से, इतना सुंदरता आ जाएगा। बस अंदर से ना इच्छा निकाल दो कोई तारीफ करने की, धीरे धीरे आ जाएगी। जितना चैंटिंग करोगे ना उतनी ज्यादा, और जितना हरि कथा में रेगुलर रहोगे उतनी ज्यादा अपने आप वैराग्य आ जाएगा। इट इज नॉट हेल्दी टू वेट फॉर एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन। कोई आके आपको वैलिडेट करे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, इसकी वेट मत करो, क्योंकि वो भी तो जीवात्मा ही है। एक तटस्थ शक्ति दूसरे तटस्थ शक्ति की तारीफ करे, ये तो ऐसे हो गया एक अंधा जाके दूसरे अंधे को बोल रहा है बाबा लेफ्ट कहाँ है बताओ। अब ये अंधा ऐसे खड़ा होगा वो बोलेगा लेफ्ट यहाँ है, ये अंधा यहाँ खड़ा होगा वो बोलेगा लेफ्ट यहाँ है। दोनों को लेफ्ट कहाँ है पता नहीं, राइट कहाँ है पता नहीं, दोनों गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। सो एक तटस्थ शक्ति दूसरी तटस्थ शक्ति की तारीफ करे, डजंट मेक एनी सेंस। दे बोथ आर इक्वली कंफ्यूज्ड, कभी माया में, कभी अंतरंग शक्ति में, माया में, कभी भक्ति में, माया भक्ति माया भक्ति। सो इट इज फुलिशनेस टू एक्सपेक्ट फॉर वैलिडेशन फ्रॉम समबडी एल्स। शास्त्रों के हिसाब से भी किंग पृथु तो हमें ओपनली बता ही रहे हैं। सो वन शुड नॉट एक्सेप्ट प्रेज अनलेस वन इज क्वालिफाइड। ठीक है, इवन इफ वंस क्वालिटीज में बिकम विजिबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर आपकी क्वालिटी, सपोज आप योगा बहुत अच्छा करते हो और सबको दिख गई हो, वाह 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 बड़े अच्छा योगा करते हो, तो भी वेट एक्सेप्ट मत करो। कोई तारीफ करेगा उसको एक्सेप्ट करने से अच्छा ओ गुरु की कृपा है, ऐसे करके गुरु को दे देना तारीफ, खुद नहीं लेना। He wanted to show that one should not accept anyone as God if it do not display proper qualification। तो किंग पृथु महाराज ने तो आते ही अपना ये सिखाया कि कैसे बिहेव करना चाहिए। ये फर्क है भगवान में, एक्शन करके दिखाते हैं, नहीं तो नॉर्मली लोग बोल बोल के दिखाते हैं, भगवान एक्शन करके दिखाते हैं। इसलिए भगवान की लीलाएं नित्य है और इंसान की लीलाएं अनित्य है। इंसान की लीला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, 1 सेकंड में खत्म हो जाती है ब्रह्मा जी के, लेकिन भगवान की लीला हर जगह चल रही होती है। दैट इज द डिफरेंस। व्हेन कृष्णा एक्ट्स वी लर्न, व्हेन ह्यूमन बीइंग्स स्पीक यू कैनॉट लर्न एनीथिंग, यू हैव टू एक्ट सो अदर्स लर्न। किंग पृथु ने एक्ट करके दिखाया, हम सीख पाते हैं। किंग पृथु सिर्फ ज्ञान बांटते तो हम नहीं सीख पाते। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय,
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण महाकीर्तन यज्ञ की जय।